एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन रूस में जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। आपको बताते चले, राष्ट्रपति मैक्रो और पुतिन में 90 मिनट तक बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से 90 मिनट तक बातचीत की है। अब इस 90 मिनट की बातचीत का लब्बो-लुआब क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 90 मिनट तक दोनों देशों के बीच अगर बातचीत होती है, आपको बताते चले, आज ही फ्रांस से हम सब ने देखा कैसे खबर सामने आई कि वहां पर जो मोम का पुतला लगा हुआ था एक हिस्से से हटा दिया गया है राष्ट्रपति पुतिन का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से 90 मिनट तक बातचीत की है। इस बातचीत का लब्बो-लुआब क्या होगा, क्या रहा होगा, क्या बातचीत हुई होगी राजेश दोनों मुल्कों के बीच में? देखिए, आपको फ्रांस के बारे में एक बात समझना जरूरी है। फ्रांस ने हमेशा एक कोशिश की है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से इंडिपेंडेंट रहे। अनलाइक यूके, जैसे ब्रिटेन है, वो हमेशा जो अमेरिका करता है, गलत हो सही हो, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, हमेशा सेम लाइन फॉलो करता है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी लाइन हमेशा सेम होती है। लेकिन फ्रांस ने हमेशा से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कोशिश की है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखे, और इसी के तहत जब मैक्रो मॉस्को गए थे लड़ाई से 4 दिन पहले, अगर आपको याद हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो रूस में गए थे मॉस्को में मिलने के लिए, और उसके बाद बहुत उम्मीद जागी थी कि शायद कोई समाधान निकलेगा, शायद लड़ाई रुक जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं बता दूं कि फ्रांस का रोल इस सारे इसमें काफी अहम हो जाता है, क्योंकि फ्रांस थोड़ा अमेरिकन लीग से हटकर बात करता है, जो इस चीज को पॉसिबल बना देता है कि पुतिन और रशिया उसकी बात ज्यादा सुनेगा बनिस्बत दूसरे पश्चिमी मुल्कों के। ओवर टू यू। बिल्कुल, स्टूडियो से सवाल आपके लिए है, प्लीज सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब पहले बातचीत हुई थी फ्रांस के प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान, तब उसमें कोई ज़्यादा हल नहीं निकला, क्योंकि उसके बावजूद उसके लड़ाई हुई। लेकिन आज जब लड़ाई के 8 दिन हो गए हैं और अब दोनों, न सिर्फ दोनों सेनाएं आसपास हैं, दोनों आमने सामने, बल्कि दोनों पक्ष भी एक किस्म से आमने सामने हैं, वेस्ट और रशिया। तो अब कुछ स्थिति बदली हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो बातचीत होगी वो बातचीत ज़्यादा सब्सटैंटिव यानी ज़्यादा ठोस होगी और उससे ज़्यादा नतीजे निकलने की संभावना है? मेरा मानना ऐसा है, आपके विचार? राजेश, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपसे 100% सहमत हूं कि आज की बात का मायने बहुत ज्यादा है। इट इज मच मोर सब्सटेंशियल। इससे कुछ निकलने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि मैं इसको एक और चीज से जोड़ के देख रहा हूं। अगर आपको याद हो, आज की सुबह साइबेरिया में रूस ने बहुत बड़ी एयर डिफेंस एक्सरसाइज शुरू की है, और ये एयर डिफेंस कहीं ना कहीं न्यूक्लियर युद्ध से ताल्लुक रखती है, क्योंकि अगर रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है कि रूस के ऊपर भी न्यूक्लियर हथियार दागे जाएंगे। और जो ये एयर डिफेंस एक्सरसाइज साइबेरिया में इस वक्त चल रही है, ये उसी को मद्देनजर रखते हुए है कि अगर रूस के ऊपर परमाणु मिसाइल या एयरक्राफ्ट हमला करते हैं तो ये एयर डिफेंस उसमें सक्षम होनी चाहिए। और जो प्रेसिडेंट मैक्रो की ये मुलाकात है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के तार आपस में जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वेस्ट को भी खतरा लग रहा है कि अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो ये एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा। और फ्रांस और जर्मनी दोनों इस चीज को समझते हैं, लेकिन जर्मनी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। एज लाइक फ्रांस खुल के बोल सकता है और हमेशा पास में ही बोलता रहा है, और यही कारण है कि मैक्रो ने अभी पुतिन से बात की है।